को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिल रही है। और वही तस्वीरों के जरिए आप देखिए वंदे भारत ट्रेन, यहाँ पर देखिए हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई। झारखंड को विकास की सौगात मिली है। वंदे भारत ट्रेन जो कि तमाम सुविधाओं से, आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये ट्रेन। और ऐसे में पीएम मोदी ने देश को ये बड़ी सौगात दी है। 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। यहाँ पर देखिए लोग जो हैं तालियों के साथ स्वागत कर रहे हैं। झारखंड को विकास की सौगात मिली है और वंदे भारत ट्रेन यहाँ से आगे बढ़ती हुई पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई और उसके बाद ट्रेन आगे बढ़ रही है। लोगों में अलग ही खुशी दिख रही है। देखिए ट्रेन को किस कदर सजाया गया है, फूल मालाओं से सजाया गया है। और ये जो ट्रेन है ये अंदर से आधुनिक सुविधाओं से लैस है, रफ्तार में बहुत तेजी से चलती है। और ऐसे में ये ट्रेन विदेशी ट्रेनों के मुकाबले माना जाता है कि एक बहुत ही जबरदस्त ट्रेन के भीतर लोग ट्रैवल कर रहे हैं। लग्जूरियस एकदम लोगों को यहाँ पर फील होता है। लेकिन लगातार कई राज्यों की अगर बात करें नामिका, तो झारखंड ही नहीं देश भर में अलग अलग राज्यों को वंदे भारत की जो सौगात मिली है, ऐसे में लोगों का सफर बहुत ही आसान हुआ है। तो झारखंड के लोगों के लिए ये रफ्तार की सौगात है, जहां पर नई वंदे भारत ट्रेनें जो है उसको पीएम मोदी हरी झंडी दिखा रहे हैं। हालांकि आज झारखंड पे सौगातों की बारिश होने वाली है, क्योंकि 6 नई वंदे भारत ट्रेनों के साथ साथ यहाँ पे तमाम जो लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको भी आज इसकी पहली किश्त जो है वो दी जाएगी, जिसमें लाखों जो लाभार्थी है वो इससे लाभान्वित होंगे। लेकिन जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये प्रधानमंत्री के उस वक्त की है जब पीएम मोदी यहां पर ट्रेनों को हरी झंडी दिखा रहे हैं। झारखंड के लिए ये बड़ी सौगात इस लिहाज से भी क्योंकि झारखंड के कई इलाके ऐसे हैं जहां कनेक्टिविटी को लेकर के तमाम दिक्कतें पेश आती हैं। लिहाजा झारखंड में आज पीएम मोदी की ओर से बड़ी सौगात दी जा रही है। हालांकि झारखंड के जमशेदपुर की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पीएम मोदी यहाँ पे रोड शो करने वाले थे, लेकिन बारिश के चलते रोड शो का कार्यक्रम है जो यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन बड़ी खबर दरअसल यहाँ पर यह है कि बिष्टुपुर गोपाल मैदान में यहाँ पे विशाल जनसभा को पीएम मोदी संबोधित भी करने वाले हैं। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देखिए देश को वंदे भारत की एक और सौगात यहां पर मिल गई। पीएम मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाते हुए इस वंदे भारत ट्रेन को आपको बता दें इसका यहां पर इनॉग्रेशन किया है। और लोगों में एक अलग ही तरह की खुशी और उत्साह जो प्लेटफॉर्म पर लोग आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे हरी झंडी दिखाई और एक बड़ी सौगात झारखंड को मिली है। जिस तरह से कनेक्टिविटी का जिक्र हम कर रहे थे, तो ऐसे में लोगों के सफर में तमाम तरीकों की जो सुविधाएं हैं वो जुड़ जाएंगी, आसान हो जाएगा। कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच पाएंगे। तमाम तरह की सुविधाएं जो हैं वो ट्रेन के भीतर मिलेगी। तो लगातार जो सौगातों की झड़ी है आज झारखंड के लिए, वही तस्वीर बड़ी है। और यही हम दिखा रहे हैं कि कैसे आप देखिए जिसका इंतजार लंबे वक्त से झारखंड के लोग कर रहे थे, वो इंतजार इन तस्वीरों के जरिए पूरा होता हुआ दिख रहा है। और पीएम मोदी ने एक बड़ी सौगात दी है। यात्रियों के चेहरे पे और अब बात हिमाचल प्रदेश की, जहां पर शिमला जैसा मामला ही कुल्लू में भी देखने को मिला है, जहां पे लोगों का ये आरोप है कि यहां पर भी खादी बोर्ड की जमीन पे अवैध कब्जा करके मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया। और अब इस बात को लेकर के लोग गुस्से में हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं सहयोगी की। तो अवैध मस्जिद निर्माण की आग अब पूरे हिमाचल प्रदेश में सुलग रही है। लेकिन इस बीच ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये कुल्लू के अखाड़ा बाजार का ये जामा मस्जिद है। सबसे पहले दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पे किस तरह से मस्जिद को बना दिया जाता है। इसकी तस्वीरें अगर दिखाएं, और ये जो 2 फ्लोर नजर आ रहा है, क्योंकि विवाद इस बात को लेकर छिड़ा है कि यहाँ पे 5 मंजिला इमारत बना दी जाती है। हिंदू संगठन ये दावा कर रहा है कि कोई नक्शा पास नहीं होता है, एनओसी पास नहीं होता है, और जो इमारत है वो बना दी जाती है। खास तौर पर ये जो 2 फ्लोर आपको ऊपर का नजर आ रहा है, इसे लेकर के विवाद जो है वो कुल्लू में इन दिनों छिड़ा हुआ है। साथ ही साथ बात करें तो हिंदू संगठन की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हिमाचल में टीसीपी के रूल में जो है, टीसीपी के अकॉर्डिंग जो है इसका नक्शा पास नहीं हुआ है। और अगर टीसीपी के अकॉर्डिंग इसका नक्शा पास नहीं होता, यानी ये पूरी बिल्डिंग को जो है वो अवैध बता देते हैं। तो हिंदू संगठन भी इसे लेकर के लगातार विरोध कर रहा है। लेकिन अब हम बात अगर करें पूरे हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिद की, तो देखिए सबसे पहले ये मामला संजौली का आता है, फिर कुसुम्पटी का आता है, उसके बाद ये आग मंडी तक पहुंचती है। और मंडी के बाद जो शांति हमेशा से रहने वाली, जो हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है शांति रहती है, देवभूमि कहलाता है, और वो आग
अब हिमाचल प्रदेश यानी देवभूमि के कुल्लू तक पहुंच गई है। आज भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हिंदू संगठन ये भी आरोप लगा रहा है कि यहाँ पे जब शुक्रवार होता है और जुम्मे की नमाज की अदायगी होती है तो भारी संख्या में यहाँ पे लोग नमाज पढ़ने पहुंचते हैं। करीब 1000 की तादाद में लोग पहुंचते हैं और ये जो पूरी बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, ये जो ऊपर की बिल्डिंग है वहां पे भी लोग भर जाते हैं। हालांकि ये जो ऊपर के दो फ्लोर है इसको लेकर के और ज्यादा विवाद है और अभी फिलहाल 2017 में जब ये मामला म्युनिसिपल कमिश्नर तक पहुंचता है उसके बाद फिलहाल यहाँ पे स्टे लगा दिया है। लेकिन बात अगर हिंदू संगठन की करें तो उनमें काफी ज्यादा रोष है। उन्होंने साफ तौर पर अल्टीमेटम भी दे दिया है कि जल्द से जल्द इसे लेकर के कार्रवाई करें वरना ये खुद पहुंचेंगे यहाँ पे और पूरे मस्जिद को ढहा देंगे। ये भी अल्टीमेटम जो है हिंदू संगठन दे रहा है और अब ये आग कुल्लू तक पहुंच गई है। काफी ज्यादा यहाँ पे हिंदू संगठन की बात करें, स्थानीय लोगों की बात करें, रोष है। आज यहाँ पे विरोध प्रदर्शन होता है, लोग यहाँ पे बाहर बैठ के यहाँ पे हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं और लगातार सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे वरना फिर क्या कदम उठाना है वो खुद यहाँ के स्थानीय लोग उठाएंगे। तो देखिए, कुल्लू मस्जिद विवाद और बदलती डेमोग्राफी को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। आसपास के लोगों से हमारे संवाददाता ने बातचीत की, क्या कुछ कहा लोगों ने वो आपको सुनवाते हैं। तो शिमला के बाद अब पूरे हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिद निर्माण की आग सुलग रही है। इस बीच बात करें अब कुल्लू की, तो कुल्लू के अखाड़ा बाजार की तस्वीर सबसे पहले दिखाएंगे। ये जामा मस्जिद है जो 5 मंजिला इमारत आपको नजर आ रही है। ये कुल्लू के अखाड़ा बाजार का जामा मस्जिद है जहां पे स्थानीय लोग और हिंदू संगठन ये दावा कर रहा है कि अवैध रूप से इसका फ्लोर बनाया गया है, टीसीपी से इसका नक्शा पास नहीं होता है। अब यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, हिंदू संगठन के लोग हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। ये पूरा विवाद क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। विवाद क्या है, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? इसमें ऐसा जी 2017 से हम सरकार के साथ पत्राचार कर रहे थे तो उसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हमें एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने माना है कि ये जो मस्जिद बनी हुई है ये अवैध है और इसका नक्शा भी जो है वो पास नहीं हुआ है। पास होने के बावजूद भी जो टाइम लिमिट है उसके बाद भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन की और ऊपर से ऐसा भी पता लगा है जो ज़मीन है वो खादी ग्राम उद्योग की ज़मीन है। उस पे सूत्रों से ऐसी जानकारी मिली कि खादी ग्राम उद्योग की ज़मीन पे ये बनाई गई है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि इसको पूरी तरह ध्वस्त किया जाए और शांति बहाली में हिमाचल में शांति बहाल हो। उसके लिए खुद ही जैसे अन्य जगहों पे विशेष समुदाय के लोग अपनी अवैध अतिक्रमण को तोड़ रहे हैं, यहाँ भी ये इसको पूरा ध्वस्त करके नए सिरे से कुछ और अगर इनको लगता है करना है वो किया जाए। ये इस ज़मीन पे तो ये नहीं चलेगी। इस जमीन पर ये नहीं चलेगा। साथ ही साथ आज यहाँ पे बहुत भारी विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। आप लोग जब विरोध कर रहे थे उस दौरान आप लोगों की क्या मांगे थी और बात यहाँ पे करें तादाद की तो कितने तादाद में ये लोग हैं? ये इनका कोई पता नहीं है कितनी तादाद में आते हैं। आप रोज के रोज देखेंगे तो बाहर प्रवासी लोग जो है ये कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ क्या काम कर रहे हैं, हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि इनको कौन सपोर्ट कर रहा है। इनके पास 50-50 हज़ार रुपये 2 रूम सेट देने का, सिंगल रूम सेट देने का 50 से लाख रुपए ये किराया दे रहे हैं। पर लेकिन इनका बिजनेस है क्या, कहाँ से इनका फंड आ रहा है? और आप जब एक इमारत को देखते हैं, इसको मस्जिद को देखते हैं तो कम से 18 से 20